देखो, आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वाह क्या एक्टिंग। Okay, you have some skill. नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। मैट्रिक्स चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। पहला बात तो कि हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज यूजुअल हमारे हर एक वीडियो में ऐसा ही होता है। पहले क्या कि हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके आइडिया को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूजेस, कि मैट्रिक्स में यूज़ कहाँ होता है। जो तुम लोग पहले मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, देखो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लेकिन एक ऐसा डब्बा बनाते हैं, उसके अंदर नंबर लिखते हैं और उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू ये वो। तो सबसे पहला क्लिक होगा कि सर ये क्या काम आएगा, ये कुछ मतलब काम का है इसका। पहला बात तो कि मैट्रिक्स को डील करना है हमें एज ए टूल। ये एक टूल है। कैसा टूल है? जो हमारे मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को ना सिंप्लीफाई कर देता है। मतलब हम लोग जो कॉन्वेंशनल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड्स हैं अलजेब्रा में, अगर उनको अवॉइड करना चाहे, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे, तो मैट्रिक्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल, वेरी प्रोमिनेंट एंड एफिशिएंट टूल, जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बहुत ईजी कर देता है। फॉर एग्जांपल बोलो कि सर कहाँ काम आता है ये प्रैक्टिकली लाइफ में? अगर बोले प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आता है, एकदम अगर फुद्दू से एग्जाम्पल तेरे को बोलूँ मैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में भी हेल्प करते हैं। पता है तेरे को? मैट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग को बहुत ईजी कर देता है। उस प्रोसेस का नाम है कोएफिशिएंट मेथड। अभी क्लास 10 का जो वीडियो सेक्शन है उसमें ये मिल जाएगा। कोएफिशिएंट मेथड में कैसे सॉल्व करना होता है वहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। उसका लिंक मैं दे दूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में रहा तो अभी आता है कि प्रैक्टिकली हम लोग कहाँ इसको यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। अगर तुम लोग प्रोफेशनल लाइफ में पूछो कि सर ये कहाँ काम होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं बैलेंसिंग करने वाला हूँ नहीं ना, मतलब केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग तो करने वाला हूँ नहीं। तो मैट्रिक्स कहाँ प्रैक्टिकली अभी काम आ रहा है? एक तो बहुत बड़ा इसका यूजेस है क्रिप्टोग्राफी में। स्पेलिंग गलत हो गया। सी क्राई, यू कांट स्पेल क्रिप्टोग्राफी विदाउट क्राइंग। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? हम लोग जो मैसेजेस ऑनलाइन में ट्रांसफ़र करते थे ना, तेरे को व्हाट्सएप में दिखेगा, ऊपर लिखा रहता है कि दिस मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्शन का जो बात है, एनक्रिप्शन मतलब कोई एक मैसेज को इनकोड करना, ताकि उसको बाहर से कोई ये करना ले, ब्रेक करना ले उस कोड को, और तुम अगर कुछ प्राइवेट कुछ मैसेज भेज रहे हो किसी को, तो वो तुम दोनों के अंदर ही रहे। तो इसीलिए एनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। और एनक्रिप्शन टोटली वर्क्स ऑन दिस सब्जेक्ट क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी में मैट्रिक्स काफ़ी यूज़ होता है। मैं अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर मैट्रिक्स यूज़ होने वाला है। क्रिप्टोग्राफी में काफ़ी ब्रॉडली यूज़ होता है ये। कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसको डायरेक्टली मैथ देखना है थोड़ा स्किप कर ले ब्रो, थोड़ा डिस्कस तो हम लोग पहले हर एक वीडियो में करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में करते हैं। और वायरलेस कनेक्टिविटी जो है, वायरलेस कनेक्टिविटी में भी ये काम आ रहा है, ये काम होता है इसका। रोबोटिक्स में यूज़ होता है ये। रोबोटिक्स बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ यूजेस हैं इसके। जैसे केमिस्ट्री में मैंने बोला केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग का सेक्शन है। न्यूमेरिकली अभी मैथ में कहाँ काम आता है, ऐसा एकदम एकेडमिक्स में अगर बोले हम लोग, क्वांटम फिजिक्स में इसका भयंकर यूज़ है। क्वांटम फिजिक्स में इसके यूजेस काफ़ी हैं। मैथ के अंदर ही हम लोग जो टॉपिक करेंगे, इसको एज ए टूल यूज़ करते हुए हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोगों ने क्लास 10 में सिलेबस में था। इन 3 वेरिएबल माने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में, उसके अंदर 3 मेथड्स थे। कौन सा 4 मेथड थे एक्चुअली। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैट्रिक्स को अगर हम लोग यूज़ करें ना, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर x, y, z तीनों रहेगा और 3 इक्वेशंस रहेंगे। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के थ्रू, और कितना सिंपली होगा देखना पड़ेगा हमको। सो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डील करेंगे, ओवरऑल आइडिया क्या रहा अभी तक का, कि मैट्रिक्स इज़ ए टूल जिसको हम लोग यूज़ करके हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ईजी कर सकते हैं। और अभी हमारे सिलेबस के मुताबिक हमें मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ने हैं, कि इसका एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो इसके है चीज़ें, ऑपरेशंस इसके अंदर, वो सिलेबस के अंदर हमें अभी कवर करना है। और मैट्रिक्स से कुछ एप्लीकेशंस हमें अभी सिलेबस के अंदर कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पहले पढ़ते हैं मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। मैट्रिक्स का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे
ऑफ एलिमेंट्स होता है। ऑफ एलिमेंट्स माने नंबर्स हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। ये एलिमेंट्स मतलब क्या क्या हो सकता है? नंबर्स का हो सकता है, नंबर्स का मैट्रिक्स हो सकता है, फंक्शंस का मैट्रिक्स हो सकता है। अभी नंबर के अंदर बोथ नंबर जो हम लोगों को पता है, रियल नंबर का भी मैट्रिक्स होता है, अनरियल नंबर का भी मैट्रिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रियल नंबर से बिलोंग करेगा, आई मीन रियल नंबर से बना हुआ होगा, अनरियल नंबर से भी बन सकता है मैट्रिक्स। उसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं। पहला हो गया, यही बेसिक आइडिया है क्या कि रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर नॉट नेसेसरली ऑलवेज रेक्टेंगुलर होगा, हम लोग इसके स्क्वायर मैट्रिक्स का आइडिया देखेंगे। रेक्टेंगुलर बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पर इससे जो टॉपिक डिराइव होगा वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग एक थंब रूल के मुताबिक रेक्टेंगल ही डिफाइन करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल टर्म को इंटेंशनली यूज़ किया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर, उसके पहले और एक बात बोल दें, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जनरली थर्ड ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तुम लोगों के सिलेबस में मैक्सिमम जगह पर तुमको यही वाला ब्रैकेट दिखेगा। फर्स्ट ब्रैकेट जनरली यूज़ नहीं होता, थर्ड ब्रैकेट में ही जनरली कवर अप होता है मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हारे क्लास के कोई 4 जन ले लो, उनके पास कितने सारे पेन्स हैं, ये हम लोग एक नोट डाउन कर रहे हैं 4 बच्चों का। तो पहला जन है जो उसके पास सपोज़ 5 पेन है, सेकंड जन है उसके पास 3 पेन है, एक बंदा ऐसा आता है जो बिना पेन के आता है हर रोज़ स्कूल, और एक ऐसा होता है एक जन, यू नो हु इट इज़, जिसके पास एक बहुत बड़ा पेंसिल बॉक्स रहेगा, उसके पेंसिल बॉक्स में शायद 50 पेन रहेंगे लेकिन चलेगा शायद 2। एनीवेज, तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर जो तुम्हारे उस 4 जन का पेन के नंबर को शो कर रहा है। तो ये एकदम कैसे, जस्ट एक डेटा हुआ, जस्ट एक डेटा जो 4 चीज़ को शो कर रहा है और एक ब्रैकेट में इनक्लोज, दैट्स इट। ये हो गया एक मैट्रिक्स। ये इतना सिंपल सा बात है। तुम बोलोगे सर ये तो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ऑब्वियसली है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स तो सेट भी था, तो सेट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? तो ये सेट ही हो गया, बस लिखने का तरीका अलग है। सेट में हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते थे, मैट्रिक्स में ऐसे ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मैट्रिक्स में थोड़ा और इन डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिकेशन है दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम सेट। क्या डिफरेंस है इसका? कोई सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में पहला बात तो कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, यहाँ पर सीक्वेंस मैटर करता है। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, मैट्रिक्स को एक थंब रूल के मुताबिक जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स को जनरली हम लोग यूज़ करते हैं एक ही सेट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के रिलेशन को दिखाने के लिए। कि एक सपोज मेरे पास सेट है ABCDEF, सपोज ऐसा एक सेट है मेरे पास ABCDEF। इसके साथ मैं बोल रहा हूँ सपोज A के साथ D कोई तरह से रिलेटेड है, B के साथ C है और E के साथ F है। तो इसको तुम कैसे दिखाओगे? इसको दिखाने का तरीका हम लोग एक मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। सर A के साथ D रिलेटेड है, B के साथ C रिलेटेड है, E के साथ F रिलेटेड है। मतलब ये बहुत सिंप्लीफाई करके बोला मैंने, इसके अंदर और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। बट जस्ट बिकॉज ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, तो ये सेट के जैसा ही हुआ, लेकिन सेट से थोड़ा डिफरेंट है मैट्रिक्स। उसका एक आइडिया मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर में। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को लूँ ADBCE और F, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे? पहला बात तो क्या, देखो यहाँ पर ऐसे जो एंट्रीज होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रोज़। तो ये रो नंबर 1 हुआ, ये हो गया रो नंबर 2, ये हो गया रो नंबर 3। एकदम बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं देखो। और इसी को अगर मैं और एक तरह से लिखूँ, अभी और एक तरह से स्टडी करूँ, ADBCEF, तो ये जो वर्टिकल डेटा एंट्री तुमको दिख रहा है इनको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। तो ये 2 कॉलम होंगे, यहाँ पर 3 रोज़ होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके पास देखो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, कि रोज़ और कॉलम के नंबर को हम लोग एक साथ बोलते हैं, रो इनटू कॉलम करके, उसको हम लोग उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज़ है? 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 2। तो 3/2 हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया ऑर्डर रीड करने का तरीका। समझे क्या हुआ? तो यहाँ पर तुमको क्लियरली दिख रहा है कि सर अगर इसका रो का नंबर और कॉलम का नंबर इक्वल हुआ, सपोज ऐसा रहा ABC और D, देखो रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये 2/2 मैट्रिक्स होगा। तब इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल बन नहीं रहा है। अगर रो और कॉलम का नंबर इक्वल नहीं हुआ, जो कि इसमें हो रहा है, 3 रो और 2 कॉलम हो रहा है, तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इससे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे कि ऑर्डर के ऊपर सिर्फ डिपेंड करके नहीं, कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, वो जानेंगे पहले।
और यहाँ पर पहले समझ लो ऑर्डर क्या हुआ, सेट और मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या हुआ, मैट्रिक्स चीज़ क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे डिनोट होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग करते हैं हम लोग इस चीज़ को। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जानना ज़रूरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ये सिंगुलर टर्म है मैट्रिक्स। इसको अगर हम लोग प्लूरल में लिखें ये होता है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस नहीं ब्रो, मैट्रिसेस, ये प्लूरल टर्म है। ओके, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स का स्पेसिफिकेशन है कि इसमें एक ही कॉलम रहेगा, रो कितने सारे भी रह सकते हैं, कॉलम एक ही रहेगा, रो का नंबर फिक्स नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर ए है और बी है, देखो रो कितने सारे हैं, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, लेकिन कॉलम देखो एक ही है, मतलब इसका ऑर्डर होगा 2 by 1। तो ये बाई नेक्स्ट जो नंबर आता है ये अगर 1 हुआ हमेशा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। हो गया पहला टाइप। इसका ये भी ट्रू है कि रो मैट्रिक्स भी आएगा। रो मैट्रिक्स में क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा कि रो का नंबर 1 होगा, तो उसको अगर हम लोग ऐसे लिखें ए बी एलिमेंट को, देखो रो एक ही है, कॉलम 2 गो है, कॉलम 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 by 2। ये पहला डिजिट 1 है बोल के इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फिर थर्ड नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है एक बार। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जहाँ पर रो का नंबर और कॉलम का नंबर इक्वल होगा, माने एक मैट्रिक्स जो 2 by 2 है, तो जैसा लिख दिया ए बी सी डी, या फिर 3 by 3 हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ 5 6 7, ऐसा एक मैट्रिक्स आ गया जो 3 by 3 है, 3 गो रो है 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जहाँ पर भी रो और कॉलम का नंबर सेम होगा उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमें बहुत चीज़ जानना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हमारे सिलेबस में है। कैसा? एक हम लोग अभी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो पढ़ेंगे हम लोग दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स माने एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जो एलिमेंट्स रहेंगे। मैं एग्जांपल सपोज एक 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का ले रहा हूँ। इसमें एलिमेंट्स तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो एलिमेंट होंगे। ये लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जो डायगोनल है इसमें सिर्फ एलिमेंट्स रहेंगे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, बाकी सब के सब जीरो हो जाएंगे। ये 0 0 0 0 0 सब, सपोज यहाँ पर रहा 1 2 और -3, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इधर से नहीं हो सकता वो, ठीक है, याद रखना। ये वाला डायगोनल हम लोग उसको डायगोनल मैट्रिक्स काउंट नहीं करेंगे, ये वाला डायगोनल ही होना पड़ेगा लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक, और डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स रहेंगे नॉन जीरो एलिमेंट्स, बाकी सब के सब जीरो हो जाएंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या होता है? ये स्पेशल केस क्या है? स्केलर मैट्रिक्स मतलब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज 3 by 3 का ले रहा हूँ, ये डायगोनल एलिमेंट्स तीनों के तीनों इक्वल हो गया। सपोज मैं तुमको बोल रहा हूँ ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स माने जहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही ऑब्वियसली, डायगोनल मैट्रिक्स होगा और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अभी इसके अंदर भी एक स्पेसिफिकेशन है, देख ले भाई। क्या है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, जो कि स्केलर मैट्रिक्स है, उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या होता है वो? कि अगर वो 3 by 3 का हो सकता है, 2 by 2 का हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है बोल के, तो 3 by 3 मैट्रिक्स का, वो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर सारे एलिमेंट्स 1 हो गए, जो डायगोनल वाइज एलिमेंट्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम लोग बोलते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 by 3 का हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं दिखाते हैं कुछ बात। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग 2 by 2 भी कर सकते हैं, तब भी उसका क्या होगा 1 0 0 1। देखो ये वाला आइडेंटिटी, ये वाला डायगोनल में 1 एलिमेंट्स है। अभी आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ बोल दें कि एक मैट्रिक्स को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कोई भी। सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया ए, इसको मैं नाम दे सकता हूँ बी, कैपिटल बी।
तो हम लोग जब ए को लिखेंगे ना, ए के नीचे अगर मैं ए को कहीं और यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के, मतलब इसी मैथ के अंदर इसको ना लिख के मैं ए लिख रहा हूँ, तो मुझे ए के नीचे ऑर्डर देना पड़ता है कि ए इज़ ए 3/3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। बी में क्या लिखेंगे, बी को भी 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, सपोज सी है, ये भी 3/3 होगा। इसके लिए हम लोग ए बी सी डी ये सब नॉर्मल जनरल लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग स्पेशल एक लेटर यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई। आई स्पेसिफिकली इंडिकेट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नीचे लिख देंगे 3 या 3/3 भी लिख सकते हो, 3/3। तो ये इंडिकेट करेगा कि 3/3 एक ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या इंडिकेट, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा I2 या फिर I 2/2, दैट इंडिकेट्स 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा रहता कि I 4/4 तो कैसा होता, I 4/4 वो रहता है ऐसा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखो 4/4 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया नेक्स्ट टाइप। इसके बाद आते हैं नल मैट्रिक्स में। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर के बाहर का बात कर रहे हैं हम लोग अभी। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसका नाम और एक नाम होता है जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 2/2 एक जीरो मैट्रिक्स है। ये 3/2, देखो 3 को रो है और 2 को कॉलम, तो 3/2 का एक जीरो मैट्रिक्स। इसको जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, जनरली ओ से डिनोट किया जाता है। ये इसके बेसिक टाइप्स हो गए। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स भी है, जैसे हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। वो जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तब बोलेंगे, अभी जंप नहीं करते उसमें। अभी देखते हैं कि इसमें बेसिक टाइप्स क्या क्या हुआ। अभी इसके बाद कुछ नॉर्मल बेसिक ऑपरेशंस में आते हैं ऑफ मैट्रिसेस। पहला जो चीज़ हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ या फिर ये एक ऑपरेशन बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी है बेसिकली। ये होता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स ए और बी, हम लोग इसको इक्वल मैट्रिसेस तब बोलेंगे जब ए का ऑर्डर, ए एंड बी हैव एग्जैक्ट सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर का हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। दूसरा नंबर, ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अभी इसके अंदर एलिमेंट को डिनोट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल होता है, दैट इज आई जे। तो ए का हर एक एलिमेंट आई जे इज इक्वल्स टू बी का हर एक एलिमेंट आई जे। तो ये आई जे को रीड कैसे करना होता है, पहले वो एक बार देख लेते हैं। यहीं पर जब टॉपिक आया तो डिस्कशन में आ जाते हैं इसका, कि हर एक एलिमेंट को शो करने का तरीका ये आई जे में कैसे होता है। एक मैट्रिक्स का सपोज हम लोग एक 3/3 मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेते हैं। पहला जो एलिमेंट होगा वो कौन से रो का कौन से कॉलम से बिलोंग करते हैं, नोटिस करो एक बार। वो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो हम लोग उसको लिखते हैं जनरली, वो एलिमेंट ए है सपोज, तो उसका नीचे लिखेंगे हम लोग 1 1। ये 1 1 क्या इंडिकेट करता है, पहला 1 इंडिकेट करता है रो नंबर, सेकंड 1 इंडिकेट कर रहा है कॉलम नंबर। तो यहाँ पर जो एलिमेंट रहेगा, देखो ना, वो अभी तक रो नंबर 1 में ही है लेकिन कॉलम नंबर 2 में आ चुका है। ये तो कॉलम नंबर 1 था, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ पर रो 1, रो 2 और रो 3, राइट। तो यहाँ पर क्या है, देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम होगा A1 2, सिमिलरली यहाँ पर आएगा A1 3, यहाँ पर क्या आएगा A21, A22, A23, यहाँ पर आएगा A31, A32, A33। ये हो गया ओवरव्यू। ऐसे हम लोग नीचे नंबर लिख के भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई एक सपोज मैट्रिक्स हुआ जिसके अंदर बहुत सारा, सपोज मुझे पता नहीं कितना ऑर्डर है उसका, m क्रॉस n मैं एक ऑर्डर बोल रहा हूँ, राइट। तो इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, A_m_n। पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, A12, चलता रहेगा कहाँ तक, n नंबर्स ऑफ कॉलम्स है तो A1n। सिमिलरली यहाँ पर क्या चलता रहेगा, A21, A31, चलते चलते कहाँ तक जाएगा, कितने यहाँ पर रोज़ हैं, AM1, चलेगा ऐसा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि उसका एलिमेंट ऐसा है कि आई जे माने, आई माने होगा उसका रो नंबर, जे माने होगा उसका कॉलम नंबर। तो कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पर पुट कर दो आई और जे का। अगर दो मैट्रिक्स का 1 1 डिजिट और यस इसका 1 1 डिजिट अगर इक्वल हुआ
1 2 इसका भी 1 2, 2 1 इसका भी 2 1, इसका 2 2, इसका 2 2 अगर इक्वल हुआ, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स अगर इक्वल हुए कोरिस्पॉन्डिंगली, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स है, और ऑर्डर भी इक्वल होना पड़ेगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। एग्जांपल में दिखा रहा हूँ इसका न्यूमेरिकल कैसा आता है। देख लो, एग्जांपल सपोज तुम्हें बोला गया कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो इक्वल है, तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ए का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है। एग्जांपल ले लेते हैं 5 3 x और 7। बी का एग्जांपल ले लेते हैं कुछ एक सपोज y z 1 और 7। तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है, तो तुमको तो पहले दिख रहा है कि ए का ऑर्डर क्या है 2/2, बी का ऑर्डर भी है 2/2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो भाई मिल गया, मतलब इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली ना इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वल कर सकता हूँ कि इसका पहला रो का पहला कॉलम जो आएगा, इसका रो का पहला रो का पहला कॉलम वही आएगा, मतलब y का वैल्यू यहाँ से आ गया मेरा 5 है, z का वैल्यू 3 होगा और x का वैल्यू 1 होगा। 7 7 तो मिल जा रहा है, हो गया। बस इतना सिंपल सा एक मैथ था। देखो कैसा कि हम लोग को कोरिस्पॉन्डिंग लोकेशन वाइज वैल्यूज़ को इक्वल करना होता है, तो हो गया इक्वल मैट्रिक्स का आइडिया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स ऑन मैट्रिसेस। पहला ऑपरेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडिशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एक ही साथ हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, 2 3 कितने मैट्रिक्स कर सकते हैं एक साथ। तो पहला तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। क्या होना पड़ता है कि ए का जो ऑर्डर है बी का ऑर्डर भी वही होना पड़ता है, कि दो मैट्रिक्स को तुम जब ऐड करोगे, तुमको पहला जो चेक करना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ट्रू है ये, दो मैट्रिक्स को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम है। और ऑर्डर सेम को कुछ रेफरेंस बुक में लिखा गया कि वो कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको नाम याद रख लो कि टू मैट्रिसेस व्हिच हैज इक्वल ऑर्डर आर नोन एज कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो कंपैरेबल दो मैट्रिक्स अगर रहा तभी तुम उन दोनों को ऐड कर पाओगे या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करना होता है। पहले समझे क्राइटेरिया क्या है कि दो मैट्रिक्स को ऐड तब कर पाएंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम है। अभी दो मैट्रिक्स को ऐड करके देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तुमको, इनका हमें सपोज इसका a प्लस बी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल लोकेशन वाइज ऐड कर दो, इतना सिंपल सा है। तो 5 यहाँ पर शुरू में है, 4 यहाँ पर शुरू में है, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 0 + -3 हो जाएगा -3, -2 -6 हो जाएगा -8, 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 और 0 हो जाएगा 2, -7 + 4 हो जाएगा -3। बस इतना सिंपल सा एडिशन था। अभी अगर इसी मैथ का a - b कर देखते हैं क्या आएगा, तब भी सेम इस लोकेशन से इसको माइनस करना है। तो 5 - 4 क्या आएगा 1, 0 -3 मतलब +3 बन जाएगा, -2 -6 माने +4 बन जाएगा, 3 -1 माने 4, 2 -0 2, -7 -4 माने -11 हो गया। इसी का अगर हमें b - a बोलता तो हम लोग इस एलिमेंट से इसको माइनस करते, 4 - 5 हो जाएगा -1, -3 0 हो जाएगा -3, -6 -2 माने +2 तो आ जाएगा -4, -1 से -3 -4, 0 से -2, -4 से -11 माने +11 आ जाएगा। सॉरी +4 से -7 मतलब आ जाएगा +4 से -7 तो +7 हो जाएगा, तो ये +11 आ जाएगा। हो गया a + b, a - b, b - a। तो ये ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या रहा 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पर भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये भी 2/3 हो गया। दोनों का ऑर्डर सेम है बोल के हम लोग ऐड भी कर पाए। सब्ट्रैक्ट दो तरह से कर सकते हैं, a + b करो या b + a करो, सेम आंसर आएगा। लेकिन a - b और b - a तो सेम नहीं आएगा ना, तो दोनों का हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। तो फिर नोट करने वाला कुछ बात है एडिशन के अंदर कि a + b करने से b + a आता है, सेम होता है दोनों। और एक पॉइंट याद रखना है कि हमें अगर 3 मैट्रिसेस ऐड करने दिया हुआ है, तो तुम अगर a + b पहले करके उससे c ऐड करो, दैट विल बी इक्वल टू a + b + c इन दिस सेंस। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी इसका इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ईजी है कि तुम अगर कोई मैट्रिक्स के साथ अगर 0 मैट्रिक्स ऐड करो सेम ऑर्डर का, नल मैट्रिक्स,
या फिर उसको घुमा के भी ऐड करो, तब भी तो सेम वही आने वाला मैट्रिक्स घूम के। कुछ न्यूमेरिकल इसके अंदर से आते हैं तो बोल दिए, ये ना कुछ पहाड़ तोड़ने वाला इंपॉर्टेंट थ्योरी, आई मीन बहुत बड़ा कुछ थ्योरी है नहीं, तुम खुद इसको अप्लाई करके देख सकते हो। लेकिन ये वाले टॉपिक से ना एक इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा, क्या कि ए प्लस जीरो मैट्रिक्स अगर ए हुआ तो मैं अगर इस मैट्रिक्स को इधर लेके आऊँ तो क्या आएगा, मतलब ए माइनस ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू जीरो। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि ए प्लस ऑफ माइनस ए मैट्रिक्स इज जीरो, तो देखो ए का एक नेगेटिव वर्जन आ गया मैट्रिक्स का, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। ये कैसे होता है? नेगेटिव मैट्रिक्स मतलब होता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हर एक का साइन को ऑपोजिट कर दो। ये सब भी क्वेश्चन में आता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को पकड़ूँ, ए मैट्रिक्स क्या था, देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास था 5 0 -2 3 2 -7, राइट। अगर मैं माइनस ए मैट्रिक्स निकालना चाहूँ तो हर एक का साइन ऑपोजिट कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 0 ये +2 बन जाएगा, -3 -2 और ये +7 बन जाएगा। तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया इसका। इसके बाद हमें कुछ नॉर्मल इसके एडिशन सब्ट्रैक्शंस का बात करना होता है। इसके बाद हम लोग नॉर्मल इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के मैथ कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले और एक चीज़ देख लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है कि सपोज तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 7 और -9, इसके साथ तुम्हें बोला गया ये ए है, तुम्हें बोला गया कि 4a निकालो, तो एक नंबर तुम्हें एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कोई एक कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। माने क्या होता है, वो 4 इंटू वो पूरा मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाना है। 3 4 12, 5 4 20, 7 4 28, 9 4 36 के सामने माइनस। सेम अगर ऐसा ही रहता कि तुम -5a निकालो तो क्या करते, सबसे -5 मल्टीप्लाई करते, तो -5 3 15 माइनस में आ जाएगा, 5 5 25 भी माइनस में आ जाएगा, 5 7 35 माइनस में आएगा, लेकिन -5 इंटू -9 +45 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टी हमें याद रखना, एक प्रॉपर्टी याद रख लो, काम आएगा कि सपोज कोई एक कांस्टेंट से तुम दो मैट्रिक्स के एडिशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने के बाद अगर तुम ऐड करो तब भी सेम आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी कुछ कुछ जगह पर काम आता है, एक बेसिक सेंस बना रहे हैं सब चीज़, तुम लोग बहुत कुछ हार्ड नहीं है, ये खुद से भी कर पाओगे, खुद से फिगर आउट कर पाओगे। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स, सपोज एक मैथ दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है कुछ एक, बी का वैल्यू कुछ एक दिया हुआ है, और सी का वैल्यू एक चीज़ दिया हुआ है। ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a - 3b + 4c। तो पहला बात तो यहाँ पर प्लस माइनस का और स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मैथ है ये। तो पहला बात तो हम लोग अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो पहला चीज़ हमें क्या चेक करना होता है कि तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 2/3। तो पहले तो तीनों का ऑर्डर सेम है बोल के हम लोग इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस को कर पाएंगे। करते हैं इसको सॉल्यूशन, 5a - 3b + 4c। तो 5a माने क्या होगा, a के सारे एलिमेंट से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रहेगा 0, 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 5 25, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -20। तो पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट, ये वाला हो गया। -3b एकदम बेसिक से समझा रहे हैं ये सब। -3b क्या होगा, -3 से मल्टीप्लाई करना, ध्यान दो यहाँ पर माइनस को इनफ इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। -3 से b के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। अच्छा, बाहर अगर तुम माइनस रख रहे हो तो तुम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर बाहर प्लस रखना है, तुमको ऐड करना है, तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं सपोज बोल रहा हूँ कि बाहर माइनस रहने देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर क्या आएगा, 3 1 3, -3 3 9, -3 1 3, 0 -6 और 3 5 15 हो गया। प्लस को बाहर रहने देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सी के सारे एलिमेंट्स को, 4 2 8, 4 5 20, 4 1 4, 4 4 16, 0 4 6 24 हो गया। अभी ये तीनों सेट्स का हमें, ये तीनों मैट्रिसेस का हमें अभी ऑपरेट करना है इनका साइन के अकॉर्डिंग। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, तो मैं एक बार लिख के ही करता हूँ। पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट माइनस इसका पहला एलिमेंट प्लस इसका पहला एलिमेंट। मैंने पहला एलिमेंट इसके आंसर में क्या आएगा, 0 -3 + 8। सेकेंड क्या होगा, 5 माइनस ऑफ -9 प्लस ऑफ -20 हो
होगा। फिर आएगा -10 माइनस ऑफ -3 प्लस ऑफ +4, पहला रो इसका कंप्लीट। सेकंड रो क्या आएगा 25 -0, उसको लिखते नहीं है, प्लस ऑफ -16, तो 25 प्लस ऑफ -16। फिर -5 माइनस ऑफ -6 प्लस 0, लिखते नहीं है उसको। -20 माइनस 15 प्लस 24। ये हो गया पूरा मैथ का स्ट्रक्चर। अब इसको करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसका। क्या आएगा ये 5, ये आएगा प्लस -20 प्लस 9 5 -20 आएगा 14 में आ जाएगा -6, ये हो जाएगा -10 प्लस 3 प्लस 4 -3 25 -16 आएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 24 से 20 -4 -11। ये हो गया आंसर। सिंपल सा बात है। इसके अंदर हमने एडिशन का भी प्रॉपर्टी देख लिया, सब्ट्रैक्शन का भी देख लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी देख लिया। अभी नेक्स्ट और एक मैथ आता है इसके अंदर। सपोज तुम्हें दिया हुआ है 5a एक मैट्रिक्स है, 5a डायरेक्टली दिया हुआ है 5a का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, सपोज दिया हुआ है यहाँ पर ऐसा कुछ, और तुम्हें बोला गया कि a फाइंड आउट करो। तो a कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर a से मुझे 5a लाना है तो हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अगर मैं 5a से a ला रहा हूँ तो मुझे हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट को, सिर्फ पहला रो या पहला कॉलम को डिवाइड कर दे ऐसा नहीं है। टोटल जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, हर एक को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से भी 5 डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ a पड़ा रहेगा। तो a कैसे निकालेंगे हम लोग? हर एक एलिमेंट से 5 डिवाइड कर देते हैं, तब क्या आएगा? पहला वाला एलिमेंट हो जाएगा 1, फिर 2, फिर -3, फिर हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, फ्रैक्शन आ सकता है। फिर आ गया 1/5, ये तो 0 ही रहेगा, ये -5/5 मैंने -1 हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा आंसर है इसका, हो गया। इसका और एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि हमें सपोज 2 सेट दिया हुआ है A ऐसा कुछ, और एक सेट B दिया हुआ है ऐसा कुछ। बोले कि फाइंड अ मैट्रिक्स C such that A plus B minus C equals to 0, 0 नहीं O माने जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तुम्हें C का एक वैल्यू ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, A plus B minus C equals to अगर O है तो वहाँ से A plus B equals to क्या होना चाहिए? ये C उधर चला गया तो मतलब नल मैट्रिक्स प्लस C मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स ऐड करने से तो वही मैट्रिक्स आता है। तो बेसिकली हमें C कैसे निकालना है? A plus B करके, बस इतना सिंपल सा मैथ था। पहले A plus B कर लेते हैं, C निकल जाएगा। तो ये ऐसा कोई इक्वेशन अगर रहा तुमको देख के घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली सोचो कि तुम्हें जो डेटा पता है उससे अननोन वाला कैसे लाओगे, तो हम लोगों ने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो C के साथ तो कोई भी डेटा रहेगा तो उसको हम लोग निकाल पाएंगे A plus B करके, है ना। या तो यहाँ पर तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो नल मैट्रिक्स है। तो C के साथ जब हम लोग कोई भी नल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स के साथ हम लोग एक नल मैट्रिक्स को अगर ऐड करें तो वही मैट्रिक्स आने वाला है। तो यहाँ पर आ गया C equals to A plus B। तो C का वैल्यू क्या आएगा फिर? A plus B माने दिस प्लस दिस, देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/2 ऑर्डर में है, ये भी 3/2, तो ऐड करना पॉसिबल है। -2 + 5 क्या आएगा? +3, 3 + 2 5, 4 - 7 माने -3, 5 + 3 8, 1 + 6 7, -6 और 4 -2, ये हो गया C का वैल्यू। बस यही आंसर है। ये हो गया मैट्रिक्स का बेसिक कुछ ऑपरेशंस, इसके इंट्रोडक्शन, इसका कॉन्सेप्ट। इसका सेकंड वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के और फर्दर ऑपरेशंस देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, ये वाला वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।